Today we will be doing the concept of cost analysis. तो कॉस्ट एनालिसिस में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है. कॉस्ट एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज बिफोर प्रोडक्शन ऑल्सो कॉस्ट इज टू बी कंसिडर. ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी कॉस्ट कंसिडर होगी और आफ्टर द गुड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड हम फ्यूचर में भी कॉस्ट को यू कैन से एस्टिमेट करते हैं सो दैट हम कहीं ना कहीं उसके लिए कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रख सकें ताकि हम उसे इन फ्यूचर रिड्यूस कर सकें. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट एनालिसिस की तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं. कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ आपके होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स. तो उन सारे फैक्टर्स को एक प्रोड्यूसर जब अडॉप्ट करता है तो उसको उन सबके लिए एक प्राइस पे करना है. तो जो प्राइस वो पे कर रहा है वो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसको जब गुड्स को वो सेल करेगा तो उसको जो पेमेंट मिलेगी दैट इज दी जो रेवेन्यू उसको मिल रहा है. ठीक है, तो जो रेवेन्यू उसको मिल रहा है साथ साथ जो उसकी कॉस्ट लग रही है उस प्रोडक्शन को जब वो उसको अंडरस्टैंड करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देख पा रहा है. तो प्रॉफिट को जब वो देख पा रहा है तो दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है अगर एक प्रोड्यूसर को तो उसको क्या करना है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. तो अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करूं कि हमें अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें ये देखना है कि रेवेन्यू और कॉस्ट में कितना डिफरेंस है. तो रेवेन्यू की जो कॉस्ट है हमें उसे इंक्रीज करना है. तो रेवेन्यू डिपेंड करता है आपकी मार्केट फोर्सेस पे कि मार्केट में कैसी फोर्स है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उस बेसिस पे आपका रेवेन्यू डिपेंड करता है. कॉस्ट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप कितना ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट पे, सबसे कम कॉस्ट पे आप कितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी कितनी इंप्रूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव कर सकते हैं. तो इन सब फैक्टर्स पे आपका जो कॉस्ट डिटरमाइन होता है. तो रेवेन्यू को जो भी फैक्टर रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस कर रहा है आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे. जो भी फैक्टर्स आपके कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को टारगेट करेंगे एज अ प्रोड्यूसर. ठीक है, अगर मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक और बेनिफिट है कि वो एक फ्लोरिंग की तरह काम करता है कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है. तो प्राइस क्या होगा वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस द प्रॉफिट मार्जिन वो होता है आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या प्राइस होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर मैं बात करूं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम एज ए प्रोड्यूसर कंबाइन करते हैं तो हम एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर मैं कहूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कॉस्ट दी जाती है, अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड के लिए हमें क्या देना पड़ता है, रेंट. लेबर को हमें देनी पड़ती है वेजेस. कैपिटल के लिए हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट. और अगर हम किसी इंडिविजुअल को एज एन एंटरप्रेन्योर हायर कर रहे हैं तो ही इज एमिंग फॉर द प्रॉफिट. तो ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करने के लिए हमें इन रिटर्न क्या पे करना है, दैट इज द कंसेप्ट कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो उनके लिए हमें उन सबको ये सब इन रिटर्न में पे करना पड़ेगा. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यू कैन से इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. आई थिंक इट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट you can comment me in the comment section. Further topics I will be discussing in the next coming video.